हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 10 यानी कि राशियों की तुलना। ठीक है, शुरू करेंगे आज हम लोग इस चैप्टर को। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, राशियों की तुलना। इसमें कई सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज इसका 10.1। तो उसमें क्या है, मेनली हम लोग को अनुपात के बारे में पढ़ना है और अनुपात से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं किताब में ही अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप उसको बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब भी हम लोगों को कोई चीज़ कंपेयर करना होता है, तुलना करना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग अंतर निकालते हैं यानी कि डिफरेंस निकालते हैं, या फिर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम लोग तुलना करते हैं। जैसे एक आदमी 25 साल का है, एक आदमी 20 साल का है, तो हम कहेंगे कि वो पहला आदमी जो है वो 5 साल छोटा है और दूसरा आदमी जो है वो 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग अंतर निकाल के तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग को क्या होता है, डिवाइड करके हम लोग उसकी तुलना करते हैं। जैसे एक आदमी 20 साल का है, एक आदमी 40 साल का है, तो हम कहते हैं कि पहला आदमी जो है वो दूसरे आदमी की उम्र का आधा है और दूसरा आदमी जो है वो पहले वाले आदमी की उम्र का दोगुनी उम्र का है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो एक गिलास आपका पूरा भरा है, एक आधा है, तो हम कहते हैं कि पहला वाला जो है वो दूसरे से आधा है और दूसरा वाला जो है पहले का दोगुना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब कंपेयर करते हैं बाय डिवीज़न, भाग लगा के, तो उसे हम लोग कहते हैं रेशियो, अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि देख लो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई है, देखो यहाँ पर खजूर लिखा हुआ है, यहाँ पर खजूर केले से 3 गुना लंबा है। ठीक है, या केले की ऊंचाई खजूर की ऊंचाई की 1/3 है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप देख लिए ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पेड़ों को की ऊंचाई को बाई डिवाइड, यानी कि डिवाइड करके भाग लगा के हम लोग ये कर रहे हैं। एक 3 गुना लंबा है और एक उसका जो है 1/3 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खजूर के पेड़ की ऊंचाई और केले के पेड़, यानी कि केले के पेड़ और खजूर के पेड़ की ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया, 1:3, यानी कि 1:3 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि जब भी हम लोग तुलना करते हैं तो दोनों राशियों यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ की जो इकाइयाँ होती हैं यानी कि यूनिट्स होते हैं, उसको आपको इक्वल रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर है, तो जब भी हम रेशियो निकालेंगे ना, तो या तो मीटर को हम सेंटीमीटर बना देंगे, तो 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 80 सेंटीमीटर, तब हम रेशियो निकालेंगे। या फिर इस 2 मीटर को 2 मीटर ही रहने देंगे, 80 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर बना देंगे। ठीक है, यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगा और तब हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अनुपात का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करते हैं हम लोग, जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप में कैसे करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग जैसे हम लोग काटते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे कोई नंबर आपको दिया जाता है बट्टे में, तो आप उसको काटते हैं और काट के उसको छोटा करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 60/48 दिया गया। ठीक है, यानी कि 60 और 48 ये रेशियो में है। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसको आप काटते हैं। कैसे काटते हैं, तो देखो ये 12 से कट रहा है, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, तो ये कितना हो गया, 5/4, यानी कि 5:4। तो ये आपका जो अनुपात है ये सरलतम रूप में है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर लिख भी रहा है कि सरलतम अनुपात प्राप्त करने के लिए अनुपात के दोनों पदों में इनके महत्तम समापवर्तक का भाग देते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, ऐसे ऊपर नीचे आपको कोई रेशियो दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, इस दोनों का HCF निकाल दीजिए और उस HCF से आप दोनों में भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका सरलतम रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो आपका अगला वो है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे 2:3 दिया हुआ है, तो 2/3 इसको करेंगे हम लोग, और 2 और 3 को हम लोग ऊपर नीचे बराबर नंबर से गुना करेंगे। ठीक है, तो बराबर नंबर से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमें नंबर आएगा, जो भी हमें रेशियो मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, इसका तुल्य अनुपात कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। और ये दोनों रेशियो क्या आपका बराबर है। ठीक है, यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपने सीखा है ना, बस उसी का समझिए अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सम अनुपात। सम अनुपात क्या होता है कि जब भी आपका दो अनुपात कभी भी अगर आपका बराबर होता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो समानुपात में है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब भी दो रेशियो, आपका कोई भी रेशियो, जब दो रेशियो बराबर होगा तो उसे कहेंगे समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो कि आपका ए और बी ये रेशियो है, ठीक है, और सी और डी ये दोनों बराबर है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ए बी और सी डी, जब दोनों आपस में बराबर होगा यानी कि ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर होगा तो हम कहते हैं कि ये समानुपात है। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी ये क्या है, समानुपाती संख्याएं हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A:B और यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन देंगे और C:D लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो पहला और चौथा है यानी कि जो A है और जो आपका D है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य पद, यानी कि बाह्य पद कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रीम टर्म कहा जाएगा। किसको, A और D को। उसके बाद जो B और C है, B और C इसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म या फिर मध्य पद कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको इंग्लिश में हम लोग मीन टर्म भी कह सकते हैं, मिडिल टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, अब इसको मीन टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ये और ये आपका एक्सट्रीम हो गया, ये और ये आपका मीन हो गया। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर प्रोपोर्शनल में कोई नंबर दिया हो गया है, समानुपात है, तो ए और डी को गुना करिएगा और बी और सी को गुना कीजिएगा तो दोनों बराबर आएगा। अगर ये बराबर नहीं होता है तो आप कहेंगे कि ए बी सी डी चार नंबर जो आपका वो प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात में नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.1 के दो प्रॉब्लम को अभी करते हैं। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड को अभी करेंगे और बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर लगभग 11 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 किलोग्राम 3 किग्रा का 600 ग्राम से। मैंने पहले आपको बताया कि इसका यूनिट यानी कि इकाई आपको बराबर करना होगा, ठीक है। तो पहला में आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 3 किग्रा, तो 3 किग्रा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया हुआ है 600 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम। तो आपके मर्ज़ी के ऊपर है, आप जिसको भी चाहे चेंज कर लें। 3 किलोग्राम को हम करते हैं चेंज ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 3 किलोग्राम में आपका हो जाएगा 3000 ग्राम, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये जो आपका 600 ग्राम है ये तो ग्राम में ऑलरेडी है ही है, तो हमको क्या करना है, अब रेशो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 300 और यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 3000 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3000 और /2 यानी कि ये वाला साइन देंगे और बटा यानी कि उसके बाद 600 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर 3000 बटा 600 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप काटिए, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 का 6 और 6 पंचे 30 हो गया। तो क्या बन गया ये 5/1, यानी कि आप लिखेगा 5:1 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 2 घंटे का 30 मिनट से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 घंटे को हम लोग करेंगे मिनट में चेंज। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कि 2 घंटे में हो गया 2 × 60 यानी कि 120 मिनट हो जाएगा। और दूसरी राशि आपकी क्या है, 30 मिनट। तो ये तो आपका मिनट में ही रहेगा क्योंकि हमने मिनट में चेंज किया है। अब इसका जो रेशियो निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, 120:30 क्या हो जाएगा, 120 बराबर 120/30। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 यानी कि 4/1 हो जाएगा, जो कि आपका बन गया 4:1 यानी कि 4:1। इसके बाद आपका सी में क्या है, 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, मीटर है, तो हम पहले चेंज कर लेते हैं। देखो 340 सेंटीमीटर है तो इसको तो आप वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। और ये जो 4 मीटर है ना, इसको आप चेंज कर लीजिए। 4 मीटर बराबर हो जाएगा, देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में हो गया 4 × 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 400 सेमी। अब 340 और 400 का अनुपात निकालिए, क्या हो जाएगा, 340/400। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। इसके बाद ये आपका कट रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, 20 दूनी 40 यानी कि 17/20 हो गया, जो कि आपका बन जाएगा 17:20। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है, 75 रुपये का 200 पैसे से निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैसे में चेंज करेंगे और इसको हम लोग रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। ये तो पैसे में, आप वो भी कर सकते हैं कि इसको रुपए में बदल दीजिए और इसको जस का तस यानी कि रुपए में ही रहने दीजिए, ठीक है। आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 75 रुपये का, तो 75 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपया बराबर हो जाएगा 75 × 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं इसलिए 75 × 100 कर दिया।
क्या बन जाएगा 7500 पैसे। ठीक है, अब 7500 पैसे हो गया और यहाँ पे 200 पैसा दिया हुआ है आपका दूसरा। ठीक है, एक आपका 75 रुपया हो गया, एक आपका 200 पैसे। तो 75 रुपये का हो गया 7500 और ये 200, तो कितना हो जाएगा 7500 और इस टू 200, तो क्या बन जाएगा 7500 बटा 200। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बन गया 75/2, यानी कि अनुपात आपका हो गया 5:2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए, यानी कि इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो पहला है उसमें है 45:60, यानी कि इसको कैसे लिखेगा 45/60। अब यहाँ पर देखो दोनों 15 के टेबल में आता है ना, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो क्या बन गया 3/4, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 3:4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका है 144 और 84 का अनुपात, तो इसको कैसे लिखेगा 144/84। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये भी 12 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 12 से कटेगा, 12 कहीं 12, 12 दूनी 24, 12 हो गया, 12 से 84। अब ये 12/7 हो गया, अब तो ये कट नहीं रहा है, तो 12/7 लिखेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा ये 12 और 12:7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा है उसमें है 184/12। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 184/12। देखो ये 12 से कट रहा है, 12 से नहीं कट रहा, चलो हम लोग 2 से काटते हैं। देखो इस दोनों के लिए अभी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 2 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 92 आ गया। फिर 2 से कट रहा है यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 46 दूनी 92 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है ना ये बन गया 46/3, क्योंकि अब इसके बाद हम इसको काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा 46/3, यानी कि 46:3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन सब था, यहाँ पर पहला और दूसरा मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर है, या फिर उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम आप अपने 5 दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का एक अच्छा काम हुआ कि आपने अपने दोस्त की मदद की। अगर उनका मैथ कमज़ोर है तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक नहीं किया अगर तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं या अभी तक फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।